लोग कहते हैं कांग्रेस ने 50 साल राज किया, क्या किया, 50 साल राज किया, क्या किया। इन 50 सालों में कभी ऐसा समय आया कि 7-7 साल पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। बीजेपी को आए हुए मुश्किल से 10 साल हुए। इन 10 सालों में जब हाहाकार लोगों ने मचाया कि 7 साल हो गए हैं पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, तब जाके दबाव में आकर उन्होंने हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव किया। इस सरकार ने सोची समझी चाल के तहत ग्रामीण आंचल की फसल और नस्ल बर्बाद करने का काम किया। किस मुंह से ये जनता के पास जाते? क्यों? आज हरियाणा की जनता इनसे पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है, पिछले 10 साल का लेखा जोखा मांग रही है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, 1 महीने के अंदर गिरफ्तारी आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, सारा सिस्टम खत्म। ये पोर्टल की सरकार खत्म। अगर आप चाहते हो कि पहले की तरह से पहले बनाया तो 5 अक्टूबर को कौन से निशान पे हाथ लगाओगे? जैसे ही सरकार बनेगी, ये कौशल रोजगार को खत्म किया जाएगा और इसकी जगह पक्की सरकारी नौकरी युवाओं आपको मिल जाएगी, पक्की सरकारी नौकरी। हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों के लिए 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन सभी के लिए बिना शर्तों के। अब उन्होंने 3,000 रुपए पेंशन कर रखी है, उसमें भी कई शर्तें हैं। ऐसी शर्तें हैं कि अगर परिवार में 20,000 के आसपास कमाता है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कांग्रेस की सरकार में कोई शर्त नहीं होगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त। देशों में देश हरियाणा का तरीका खाना, वो हरियाणा दोबारा बने तो भाइयों आपकी एक वोट कीमती है, अपनी वोट बर्बाद मत करना। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। मेरे सामने बैठे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति भाइयों बहनों नौजवान साथियों, अभी इसी गांव के हमारे भाई ने कहा कि 12वीं तक का स्कूल करवा देना। कांग्रेस ने तो हमेशा ही स्कूल खुलवाए हैं और स्कूल अपग्रेड करवाए हैं। ये सरकारी स्कूल बंद करवाने की प्रथा भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। कांग्रेस ने 50 साल इस देश पर राज किया, हर गांव में सरकारी स्कूल खुलवाए और जहां से भी डिमांड आई उन सरकारी स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड किया। पर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 450 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, 450। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की तो नीयत ही ये रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित बने, खास तौर से ग्रामीण अंचल। और हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी ग्रामीण अंचल की पार्टी रही है और ग्रामीण अंचल का विशेष ध्यान रखा है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको याद दिलवा दूं नौजवान साथियों, ग्रामीण अंचल में नियमित रूप से हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव होता है। बल्कि कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने संविधान में ये लिखवाया कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए पंचायती राज के, और अगर हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव नहीं होते तो ये एक असंवैधानिक कदम सरकार द्वारा माना जाएगा। लोग कहते हैं कांग्रेस ने 50 साल राज किया, क्या किया, 50 साल राज किया, क्या किया। इन 50 सालों में कभी ऐसा समय आया कि 7-7 साल पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। बीजेपी को आए हुए मुश्किल से 10 साल हुए। इन 10 सालों में जब हाहाकार लोगों ने मचाया कि 7 साल हो गए हैं पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, तब जाके दबाव में आकर उन्होंने हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव किया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में तो कोरोना के टाइम भी उन्होंने पंचायती राज के चुनाव करवाए थे, ये कहते कि भाई 5 साल पूरे हो गए हैं तो हमें चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो हरियाणा में क्या समस्या थी? और जान बीच के इन्होंने जब पंचायती राज के चुनाव करवा दिए, जैसे ही हमारे नए सरपंच चुनकर आए, आते ही उनके लड़ बरस दिए और उनके हाथ बांध दिए। कांग्रेस की सरकार में हमेशा ग्रामीण अंचल में 6वां ग्रांट्स दिए गए। आप किसी सरपंच से पूछ लीजिए जो कांग्रेस के राज में सरपंच थे, और अभी हमारे सरपंच साहब यहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए आज कितनी ग्रांट आती है। नाम की घोषणा हो जाती है पर इतने उसमें कंडीशन लगा दिए जाते हैं
काम नहीं कर रहा है। और यही कारण है पिछले 10 साल में हमारे ग्रामीण इलाके में कोई काम नहीं है। 10 साल में इस सरकार ने सोची समझी चाल के तहत ग्रामीण अंचल की फसल और नस्ल बर्बाद करने का काम किया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। मैं आपको समझाती हूँ कैसे इन्होंने हमारी फसल और नस्ल बर्बाद की। कभी सोचा था कांग्रेस के राज में आपको लंबी लंबी कतारों में लगकर टोकन लेकर फिर पुलिस थाने से डीएपी खाद यूरिया लाना पड़ेगा? कभी सोचा था आपने? कांग्रेस ने किसान भाइयों के कर्जे माफ किए, पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल पूंजीपतियों के 8-10 पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ किए। कांग्रेस के राज में किसान भाइयों जो ये खाद यूरिया इस्तेमाल करते हो उस पे 1% टैक्स भी नहीं था। हमेशा किसान भाइयों का ख्याल रखा। आज उसी बोरी पर, पहले तो वो बोरी आप ही करती, और उसी बोरी पर 18% टैक्स होने लगा दिया। 18%। पर एक खुशखबरी मैं आपको सुना दूं। खुशखबरी ये है कि सिरसा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी टिकट वापस लौटा ली। वो बोले कि मेरे बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना। इसी तरह पेहुआ जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, वहां के प्रत्याशी ने भी अपनी टिकट वापस लौटा दी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, वो भी बोला कि भाई मेरे बस की बात नहीं है बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना। और खरखोदा के प्रत्याशी ने तो कमाल ही कर दिया। उसने एक सभा बुलाई, बोला मैं तो बीजेपी की टिकट लौटा रहा हूँ और मैं तो निर्दलीय ही ठीक हूँ, मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब मैं तो कहती हूँ ये सब शाने लोग थे, किस मुंह से ये जनता के पास जाते? क्यों? आज हरियाणा की जनता इनसे पिछले 10 साल का हिसाब मांग रही है, पिछले 10 साल का लेखा जोखा मांग रही है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल में केवल इस इलाके का ताना बाना भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। भाई से लड़वा दिया, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया। केवल ये काम किया है इस सरकार ने। आज से 3 साल पहले जब किसान आंदोलन हुआ तो हम सब ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जिस तरह से 750 किसान शहीद हुए और जिस तरह से नाइंसाफी हमारे किसान भाइयों से हुई, हम उखाड़ फेंकेंगे इस अहंकारी सरकार को। और आज वो मौका आ गया है साथियों, आज वो मौका आ गया है। 5 अक्टूबर को आप इतनी जोर से कांग्रेस के निशान पर बटन दबाएं कि अगली बार इनकी कोई टिकट मांगनी ना रह जाए। अगली बार हरियाणा से ऐसा सौतेला व्यवहार किया है, मैं आपको तथ्यों के साथ समझाती हूँ। कितने लोग परिवार पहचान पत्र से परेशान थे? अपने हाथ खड़े कर लो। परिवार 30 साल से आप जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर या पन्ना प्रमुख आपसे वोट मांगने आए तो उससे एक बात जरूर पूछना, बोले भाई तुम अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहते हो और कहते हो कि हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान के सभी राज्य बराबर है, तो एक बात बताओ क्यों गुजरात में तुम 30 साल से राज कर रहे हो, गुजरात में तुमने परिवार पहचान पत्र लागू नहीं किया? क्या कारण है? गुजरात में तुमने ये प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम लागू नहीं किया? क्या कारण है? तुम 20 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हो, तुमने मध्य प्रदेश में परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी सिस्टम लागू नहीं किया? क्या कारण है? उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, राजस्थान में भी इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, कहीं तो ये लागू किया होगा? कहीं नहीं। केवल और केवल हरियाणा में इन्होंने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी लागू केवल और केवल हरियाणा में। क्यों? हरियाणा की जनता संपन्न है, भाई कोई भी पिछलाया हो ताकि सरकार की करतूतों की तरफ हमारी नजर न जाए। यही एक कारण है इनका। तो इसलिए भाई देवेंद्र हुड्डा जी 2 दिन पहले
किया था हजारों लोगों के सामने कि जैसे ही, और ये तो हमारे घोषणा पत्र में भी है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है 1 महीने के अंदर ये फैमिली आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, सारा सिस्टम खत्म, ये पोर्टल की सरकार खत्म। जो पहले चला करता केवल एक आधार कार्ड से ही सारे काम हो जाया करते, कोई सिस्टम दोबारा लागू होगा, ये कोई सिस्टम। तो अगर आप चाहते हो कि पहले की तरह सुनहरे दिन आए तो 5 अक्टूबर को कौन से निशान पे हाथ दबाओगे? ये जो हाथ है कांग्रेस का, जो ये हाथ है हमेशा से ही किसान, मजदूर, कमेरागर, महिलाओं और युवाओं के साथ रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हुड्डा साहब ने एक और वादा किया, भाई देवेंद्र हुड्डा एक ऐसे नेता है जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने एक वादा किया रानीला में हजारों लोगों के सामने, वो बोले मेरी दादी दादरी की थी और मेरी तो रगों में दादरी का खून बसता है। तो इस बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दादरी में भी उसी तर्ज पर विकास होगा जैसे रोहतक, झज्जर, सोनीपत में हुआ। तो ये मौका हमें चूकना नहीं चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 2 लाख सरकारी पोस्टें खाली पड़ी है। मेरे जो युवा भाई यहाँ खड़े हैं, 2 लाख सरकारी। अब कांग्रेस के जमाने में तो ये ठेके की नौकरी, एक कच्ची सरकारी नौकरी, एक कौशल रोजगार की नौकरी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। जैसे ही सरकार बनेगी ये कौशल रोजगार को खत्म किया जाएगा और इसकी जगह पक्की सरकारी नौकरी युवाओं आपको दी जाएगी, पक्की सरकारी नौकरी। किसान भाइयों, आज दादरी के कई ऐसे गांव हैं जहाँ 45 दिन भी नहर नहीं आती। हुड्डा साहब ने वादा किया है हर 15 दिन में नहर आया करेगी, हर 15 दिन में। और ये खाद यूरिया खुले में यूं मिला करेगा जैसे आज से 10-15 साल पहले मिला करता। कोई लाइनों में, कहीं पुलिस थाने में कोई टोकन की जरूरत नहीं होगी। मेरी माताओं और बहनों, आप जितनी भी मेरी बहनें 18 साल से ऊपर की हैं और उनको रोजगार नहीं मिलता तो उनको 2000 रुपए दिए जाएंगे। ये सिस्टम कर्नाटक में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसको धनलक्ष्मी स्कीम कर्नाटक में कहा गया है और वो धनलक्ष्मी स्कीम अपने हरियाणा में भी लागू की जाएगी। दूसरी बात, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों के लिए 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन सभी के लिए बिना शर्तों के। अब इन्होंने 3000 रुपए पेंशन कर रखी है और उसमें भी कई शर्तें हैं। ऐसी शर्तें हैं कि अगर परिवार में कोई 20,000 के आसपास कमाता है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कांग्रेस की सरकार में कोई शर्त नहीं होगी, आपको 6000 रुपए नियमित रूप से आपकी गोद में आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त। और हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, आपको याद है एक टाइम था जब 100 गज के प्लॉट मिला करते। कांग्रेस दोबारा वो स्कीम लेकर आएगी और 100 गज के प्लॉट के साथ 3 लाख रुपए भी देगी ताकि आप लोग अपना घर बना सकें, अपने सपनों का घर बना सकें। और जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा स्कूल खोलने का काम किया है, कभी स्कूल बंद नहीं होने दिए। जो सरकारी स्कूल सरकार ने बंद किए हैं उनको दोबारा शुरू करने का काम किया जाएगा और उनमें जो बच्चे जाएंगे दोबारा, जैसे कांग्रेस वजीफा दिया करती, उन बच्चों को वो वजीफा भी दिया जाएगा। बस एक समस्या है, आज जैसे मैंने आपको बताया बीजेपी के उम्मीदवार घुटने टेक चुके और अग्निवीर योजना को भी खत्म किया जाएगा। आज जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार घुटने टेक चुके ज्यादातर। अब बीजेपी जानती है कि आमने सामने की लड़ाई तो कांग्रेस से नहीं जीत सकती, तो एक चालबाज पार्टी है, नई चाल लेकर रही है। इसके कुछ छोटे भाई बहन भी हैं जैसे जजपा, इनेलो, और वो इसी के इशारे पे काम करते हैं। ना तो उनको सरकार बनानी, ना उनको चुनाव जीतना, वो केवल सेटिंग करने का विश्वास रखते हैं। एक वोट जो आप जजपा, इनेलो को दोगे वो कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान होगा। और कांग्रेस नहीं जीतती तो ये पोर्टल की सरकार 15 साल यूं ही चलती रहेगी। अगर कांग्रेस नहीं जीतती तो यूं ही पूंजीपतियों के कर्ज माफ होते रहेंगे और किसान कर्ज में धंसते जाएंगे। अगर कांग्रेस नहीं जीतती यूं ही बेरोजगारों की फौज लगती रहेगी, यूं ही पक्की नौकरी की जगह आप लोगों को ठेके की सोचो, ठेके की नौकरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो
कि कांग्रेस जीते और दोबारा 36 बिरादरी की सरकार बने, दोबारा हरियाणा में सुनहरे दिन आए, दोबारा वो देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, वो हरियाणा दोबारा बने। तो भाइयों, आपकी एक एक वोट कीमती है, अपनी वोट बर्बाद मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय कांग्रेस।